अस्सलामुअलैकुम। हम तक ईमान पहुंचाने के लिए नबियों ने, सहाबियों ने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी। उनमें से अय्यूब अलैहिस्सलाम एक थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की आजमाइश ऐसी थी कि बीवी, बच्चे, घर, रिश्तेदार और दोस्त, शान और शौकत को कुर्बान करना पड़ा। जज़म की बीमारी से भी गुजरना पड़ा। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे, अन्नी मसन्नी यदूदुर व अंता अर्रहमुर। अस्सलामु अलैकुम। अज़ान के बाद इक़ामत से पहले ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी 4 चीज़ों से हिफाजत होगी। पहला, बीमार पड़ने से। दूसरा, अकेले में गुनाह करने से। तीसरा, दुश्मनों से। और चौथा, हराम कमाई से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल अफ़्वाफ़ वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह, I ask you forgiveness and well-being in this world and hereafter। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन हमारी सारी इबादतें अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियान। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस दुआ को दिन रात पढ़े वो आखिरत में अल्लाह के नज़दीक बहुत खुश नसीब होगा। आई एम प्लीज्ड कंटेंट विद अल्लाह एज माई लॉर्ड, इस्लाम एज माई रिलीजन एंड मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। बुज़ुर्गों से सुना है 2 अमल ऐसे हैं जो रिस्क में इजाफ़ा करते हैं। पहला, फ़जर के ज़िक्र व अस्कार में ख़ुद और घर वालों को शिरकत करना। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना। कुरान में अल्लाह कहते हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स। फोर, वी शुड सीक फॉरगिवनेस, तक़वा, फियर ऑफ अल्लाह, काइंडनेस विद द फैमिली एंड अदर्स, सदका, चैरिटी, इबादत, तवक्कल, मेकिंग दुआ, प्रेज। अस्सलामु अलैकुम। इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह पर यकीन रखता हो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। चलिए सुनते हैं कुरान में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, अनडाउटेडली द बिलीवर रीच टू देयर गोल्स। बिलीवर आर दोज हु हैव एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ अल्लाह वया मोहम्मद एंड हैव एक्नॉलेज बाय फॉलोइंग द वे। अस्सलामु अलैकुम। दुआ की कबूलियत 3 चीज़ों पर है। अल्लाह की तारीफ़ करना, दिल में इखलास और खुलूस पैदा करना, नमाज की पाबंदी करना। चलिए सुनते हैं कुरान पाक में अल्लाह क्या फरमाते हैं। वक़ाला रब्बुकुम उद्दूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रेस्पॉन्ड टू आवर प्रेयर इफ़ वी प्रेज अल्लाह, डू सलाह ऑन टाइम विद क्लियर हार्ट। अस्सलामु अलैकुम। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया एक इम्तिहान है जहाँ पर खुशी और तकलीफ़ें होती रहती हैं। चलिए कुरान क्या कहता है इन तकलीफ़ों के बारे में सुनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समवाती व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तकलीफ़ के वक्त ये दुआ पढ़ें। प्रॉफिट सेड, व्हेनेवर यू हैव डिफ़िकल्ट टाइम प्लीज़ रीड दिस दुआ। अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नशूर। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी और इसकी तरफ हमको लौटना है। प्रेज़ टू अल्लाह हु गेव अस लाइफ आफ्टर हैज़ कॉज्ड अस टू डाई एंड टू हिम इज़ द फाइनल रिटर्न। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन हमें जायज़ा लेना चाहिए हम इस्लाम पे कितने सही हैं और हमारा इखलास किस सतह पर है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहता। द रिलीजन इस्लाम इज़ सिंसियरिटी। Our deen Islam is to act with sincerity. Sincerity means the quality or state of being sincere, honest of mind. अस्सलामु अलैकुम। जब भी आप पर कोई मुश्किलात आए तो सब्र से काम लें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। बेशक अल्लाह इंसान को दुनिया में भेजा है कई इम्तिहानात से गुज़रने के लिए। Allah says He created the human being to face a great deal of hardship. सब्र से काम लें। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके घर पर किसी किस्म के जादू के असरात तो नहीं है या फिर किसी और किस्म का कोई मामला तो नहीं है, तो घर की औरतें जब सुबह झाड़ू लगाती हैं, उस झाड़ू लगाने से जो मिट्टी उड़ती है उस पर आपने 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता
इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़कर 7 मरतबा दम करना है। अगर उसमें से आपको मछली की बू आती है तो वहां पर उर्वा हबीस का असर है। अगर आपको उसमें से कोयले की खुशबू आती है तो वहां पर जिन्नात का असर है। और अगर आपको गोश्त की बू आती है तो वहां पर जादू के असरात हैं। और अगर आपको एक अच्छी खुशबू आती है तो वहां पर कोई असरात मौजूद नहीं है।